नमस्कार, राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल सरकारी रोजगार विद स्टडी जीके के साथ। शुरू करेंगे आज की हमारी कंप्यूटर वीडियो टेस्ट सीरीज। बिना किसी देर और समय के साथ ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब तरीके से। अब बात यही रहेगी भाई, अब आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो अब ये तो पढ़ ही लीजिएगा। यानी कि आपके सामने वो क्वेश्चन रहने वाले जो आपके काफी भर्ती में आ चुके हैं, ये आपके सामने क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर जिन भी साथी जो भी साथी है जो वीडियो भर्ती की तैयारी कर रहा है और पुलिस भर्ती की भी तैयारी कर रहे हैं, और आपने भी अब एग्जाम आपका वीडियो का बहुत नजदीक, और आपने भी कंप्यूटर के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी यानी कि पढ़ा है और फिर भी आपको लग रहा है भी अब इनसे काम नहीं चलेगा, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। लगभग आपके काफी ये वीडियो काम आएगा, काफी हेल्पफुल तो रहने वाला ये आपके वीडियो हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके काम आ जाए, तो जरूर देखिएगा संपूर्ण वीडियो में आपके जो भी प्रश्न होंगे वो आपके सभी भर्तियों में पूछ सके होंगे। यानी कि राजस्थान पुलिस हो गया, हमारे जो भी अन्य सूचना सहायक भर्ती होगी, इन संबंधित भर्तियों में पूछ सके प्रश्न होंगे आपके सामने। बिना किसी देर और ज्यादा समय न लेते हुए आपके सामने क्वेश्चन रखेंगे। इससे पहले जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं तो आशा अपेक्षा रहेगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा भाई। बात रहेगी आपसे कि अब आपके पास समय नहीं है और ये रहा आपके सामने रखेंगे आपका पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन से पहले मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी यही रहेगी भाई, बढ़िया तरीके से अब सही तरीके से तैयारी कीजिएगा। रहेगा प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आज का हमारा एक, इस पर बात की जाएगी और किस भर्ती में पूछा गया ये भी आपके सामने होगा भाई। इस भर्ती में ये आपके क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये आप पर संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके सामने आज का हमारा, ये रहा आपके सामने वीडियो कंप्यूटर टेस्ट सीरीज बजरंग बाण का आपका प्रथम क्वेश्चन जो आपके पूछा गया राजस्थान पुलिस और अन्य भर्तियों में, ये रहेगा। यानी क्वेश्चन नंबर एक पर बात की जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर एक में आपको किसके बारे में पूछा गया इस पर बात करेंगे। तो भाई क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके सामने, ये रहा आपका यानी कि एक क्वेश्चन और इसमें पूछा गया भाई, पंच कार्ड का जनक किसे कहा जाता है। आपके पंच कार्ड का जनक किसे कहा जाता है, ये आपके सामने क्वेश्चन है और ये किस भर्ती में पूछा गया था, ये आपके सामने लिखा हुआ है। यानी कि आपके ये पूछा गया था, किस भर्ती में पूछा गया था भाई, ये आपके पूछा गया था हमारे किसमें, राजस्थान पुलिस 2020 की भर्ती हुई थी, उसमें आपके ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई, पंच कार्ड का जनक किसे कहते हैं। तो आंसर क्या होने वाला है भाई, आपका आंसर होगा इनमें से आपका आंसर होगा वो होगा आपका बी। क्या होगा आपका आंसर होगा बी भाई, क्या होगा यानी कि बी आंसर रहने वाला है। यानी कि बी में आपका हेयरमैन हॉलरिथ है, उन्होंने इसका आविष्कार किया था, इसलिए उन्हें उनका जनक कहा जाता है भाई। अगला रहेगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर आज का, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 पर बात की जाएगी। यानी कि कौन सा क्वेश्चन है, किस क्वेश्चन है, किस बारे में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके क्या पूछा गया इस पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्वेश्चन निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस का उचित क्या होता है भाई, उचित समूह कौन सा है। आपके सामने बहुत सारे समूह यानी कि 4 ऑप्शन में अनेक प्रकार के समूह दिए गए, इनमें से आपको वो समूह सुनना है जिनमें आपके क्या है भाई, इनपुट डिवाइस का एक उचित समूह। यानी कि सभी आपके इनमें इनपुट डिवाइस होने चाहिए, एक भी आउटपुट का डिवाइस इसमें नहीं होना चाहिए ऑप्शन में। आपको वो ऑप्शन आप ढूंढना है। ये भर्ती किस भर्ती में पूछा गया था इस पर बात करेंगे। तो ये आपके राजस्थान सॉरी जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2016 में पूछा गया था। किस भर्ती, जूनियर अकाउंटेंट 2016 की भर्ती हुई थी, उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई। तो आंसर देना है सभी साथियों को, इसका आंसर क्या रहने वाला है आपको आंसर देना है, तो आंसर दीजिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2, और इनमें से आपको वो सुनना है जिसमें सभी क्या है इनपुट है उचित चुनाव करना है। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा भाई, आंसर होगा यानी कि आपका बी होगा, ए हो या डी। तो आपका देखो ए होगा नहीं और बी भी नहीं होगा। अब आपके पास होंगे 2 ऑप्शन, यानी कि आपके पास सी और डी में से एक को सुनना है, तो आपका आंसर होगा वो होगा आपका भाई सी। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके 2 और आंसर होगा सी। यानी कि सी में आपका देखिए प्रथम में तो आपका क्या होगा, स्कैनर होगा, फिर MICR होगा, फिर आपका टच स्क्रीन, ये आपके सामने होंगे। यही आपके क्या है भाई, ये आपके एक इनपुट डिवाइस का उचित रूप है, उचित सही क्रम में यही है आपके सामने, बाकी सब में कोई आउटपुट डिवाइस है। तो आंसर रहेगा आपका सी। अगला रहेगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर आज का, ये रहा आपके सामने बोर्ड स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन नंबर 3। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, तो क्या रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, इस पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके क्या पूछा, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नहीं है भाई। राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया था, 2020 की भर्ती थी, उसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन है जो आपकी एक मेमोरी का प्रकार नहीं है। ये आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया था। लगता आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन बहुत सरल है, कई बार ऐसे क्वेश्चन ही हमें सतमा दे जाते हैं, इसलिए विशेषकर ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखते हुए आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। तो आंसर क्या रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, निम्न कौन सी मेमोरी नहीं, तो आंसर होगा एलयू। एलयू आपके कौन से ऑप्शन में है, तो वो है आपके सी भाई। क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि आपका आंसर सी रहने वाला भाई। क्या होगा आंसर होगा आपका सी। बहुत ही बढ़िया और लाजवाब तरीके से आपका आंसर सी रहेगा। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आज का आपका 4 नंबर प्रश्न, कौन सा भाई, 4 नंबर प्रश्न। तो 4 नंबर प्रश्न पे बात करेंगे। 4 नंबर प्रश्न पे बढ़िया तरीके से तैयारी चल रही होगी, आशा अपेक्षा रहेगी, मुस्कुराते हुए आपकी तैयारी चल रही होगी। टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके
पूरा आप लोड पूरा अपने सर पर ले लो, नहीं लेना है। और क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पूछा इनमें से क्या पूछा गया? इनमें से कौन-सा एक अस्थिर मेमोरी है भाई? इनमें से है वो कौन-सी एक अस्थिर मेमोरी है? ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है भाई। कौन-सी भर्ती में क्वेश्चन पूछा गया था, इस पर बात करेंगे तो क्वेश्चन ये पूछा गया था आपके राजस्थान पुलिस 2020 में भाई। ज़्यादातर आपके राजस्थान पुलिस 2020 में ही पूछे गए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो आपका निम्न में से कौन-सा अस्थिर मेमोरी नहीं है या है, ये पूछा गया है। यानी कि आपका है ये पूछा गया भाई। निम्न में से कौन-सा एक स्थिर मेमोरी है, नहीं है और हैं, ये विशेष ध्यान रखेंगे आप, मुझे पता है, फिर भी बता रहा हूँ। और हैं यानी कि इनमें से कौन सी स्थिर अस्थिर मेमोरी है, ये आपसे पूछा गया तो आंसर क्या होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि आंसर होगा वो होगा आपका भाई ए होगा भाई। आंसर क्या होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए यानी आपकी कौन-सी रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, वो आपकी इसका आंसर सही होगा। यानी कि रैम आपका सही होगा, ये रहा आपका रैम, आंसर होगा ए। अगला रहेगा प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने आज का हमारा 5 नंबर प्रश्न भाई। प्रश्न नंबर 5 में ઘરની વાત કીધી અને માથે વાત કરવા ક્વેશ્ચન નંબર 5 ઘણું ફૂટ રોજ સોકો ક્વેશ્ચન 38% આવે વટે પછી आप कन्फ्यूजन वो અને वास्ते ध्यान रखજો कन्फ्यूजन नहीं बना। क्वेश्चन नंबर 5 पर बात की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके क्या पूछा भाई? डॉट्स यूनिक्स विंडोज किसके उदाहरण है भाई? क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पूछा गया, आपके पास 3 से 4 शब्द होगी, उनमें से आपको सही ढंग से आपको सुना, यानी कि आपके सामने एक तो डॉट्स होगा, फिर आपके पास यूनिक्स होगा, फिर आपके पास कौन सा होगा भाई? आपके पास विंडोज होगा। विंडोज यानी तीनों किसके उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया है। यानी कि आपको 4 ऑप्शन अब आपके सामने, ये किन के उदाहरण है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि कौन सी भर्ती में पूछा गया था, इस पर भी आपकी बात की जाए तो ये आपके पूछा गया था भाई। लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड सॉरी ग्रेड थर्ड भर्ती 2020 हुई थी, उसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सी? लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड भर्ती 2020 में ये आपके क्वेश्चन पूछा गया था भाई। तो बात करेंगे इस क्वेश्चन पे, आंसर जरूर देना है और आंसर क्या रहने वाला है, यानी कि आपके ये ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, आपको बताना है अब कमेंट में। तो सभी साथी बताएंगे इनमें से कौन सा सिस्टम का उदाहरण है, ये आपके सामने रहेगा क्वेश्चन। और क्या रहेगा आंसर? तो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, यानी कि आपका डी होने वाला भाई। क्या होगा? डी। अब मैं बता ही देता हूँ, आप बताओगे नहीं मुझे पता है, लेकिन ये रहा आपका डी, यानी कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है भाई। किसके ऑपरेटिंग सिस्टम के? क्वेश्चन नंबर अगला रहेगा आपके सामने, ये रहा आपका बेहतरीन और बढ़िया तरीके से क्वेश्चन घणो फूटरो लागे क्वेश्चन, याद करो तो नहीं लागे, याद नहीं करो तो પછી ઘણું ખારો લાગે। और अन्य क्वेश्चन के बारे में बात करो, क्वेश्चन नंबर 7 तो में कम पूछे, क्वेश्चन नंबर 6 में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में एमएस एक्सेल के बारे में पूछा है। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला प्रारंभ होता है भाई, किससे फॉर्मूला प्रारंभ होता है? एमएस एक्सेल में होता है आपका फॉर्मूला किससे प्रारंभ होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है भाई। क्वेश्चन नंबर क्या है? और इसमें पूछा गया एमएस एक्सेल के बारे में पूछा गया, क्या पूछा गया भाई? फॉर्मूला प्रारंभ किससे होता है, ये आपके साथ क्वेश्चन रहेगा, तो आंसर दीजिएगा। सभी साथी आंसर देंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होने वाला है भाई? कौन सी भर्ती में पूछा गया था? ये आपके पूछा सूचना सहायक 2008 और आपके 13 में पूछा गया था। वही बात कभी कभार रिपीट हो जाते हैं, यानी कि 2008 में पूछा गया, 2013 में भी आपकी सूचना सहायक भर्तियों में पूछा गया। ज्यादातर सूचना सहायक भर्तियों में काफी क्वेश्चन रिपीट भी हुए, कभी पटवारी में आया तो कभी सूचना सहायक में आया, वही क्वेश्चन आते हैं आपके सामने भी आ सकते हैं। तो आंसर क्या रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 6 का, यानी कि आपका फॉर्मूला प्रारंभ होगा, यानी आंसर होगा आपका बी भाई। क्या होगा आंसर? होगा यानी आपका बी। आंसर होगा आपका बी, यानी कि आपका बराबर से, यानी कि आपके बराबर से, ये रहा आपका बराबर का ऑप्शन है। बराबर के ऑप्शन से ही आपके फॉर्मूले शुरू होते हैं। किस में होते हैं भाई? एमएस एक्सेल में प्रारंभ होते हैं। अगला ये रहा आपके सामने, कौन सा क्वेश्चन रखेंगे आप बताएंगे। अब आपके हिसाब से क्वेश्चन रहेगा, यानी कि आपको 8वां पढ़ेंगे या 7वां? तो पहले रखेंगे हमारा 7वां, एकदम सीधे आप सीढ़ी नहीं कूद सकते, आपको एक एक सीढ़ी चढ़ के ही आराम से जाना है। जो सीधे कूदेगा वो धड़ाम से नीचे गिरेगा, इसलिए आपको बढ़िया तरीके से एक एक सीढ़ी को तय करते हुए आगे जाना है। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने 7, और इस क्वेश्चन पर बात करेंगे आपके सामने भाई क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में आपके। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, और इससे पहले साथी जो भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बढ़िया से बढ़िया पढ़िएगा। बस यही हमारी आशा रहेगी, जॉब लगिएगा, घर वालों की आशा अपेक्षा को पूर्ण कीजिएगा। तो आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, पढ़ना है, आपको आंसर देना है। मैं अब आंसर इसका नहीं दूंगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? सभी साथी देंगे भाई आंसर, क्या देंगे? सभी साथी आंसर देंगे। यानी कि आपके पूछेगा एमएस पावर पॉइंट में क्या पूछेगा? एमएस पावर पॉइंट में ऑप्शन खालिस्तान के प्रयोग से एक क्या होता है भाई? पेज पर बहु स्लाइड्स प्रिंट भी क्या प्रिंट की जाती हैं भाई। आपके एमएस पावर पॉइंट के बारे में क्वेश्चन रहने वाला है। एमएस पावर पॉइंट में ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग यानी कि क्या है क्वेश्चन नंबर आपके, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन में एमएस पावर पॉइंट ऑप्शन खालिस्तान के प्रयोग से एक पेज पर क्या होती है बहु स्लाइड्स, क्या होती है बहु स्लाइड्स के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। बहु स्लाइड्स प्रिंट भी की जाती है, बहु स्लाइड भी प्रिंट की जाती है किसके? एमएस पावर पॉइंट के बारे में। तो आंसर क्या रहने वाला है? कौन सी भर्ती में आपके क्वेश्चन पूछा गया था, इस पर बात करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर ये आपकी पूछा गया था, कौन सी भर्ती है इनके आपके
लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड, सॉरी आपके जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2016 की भर्ती में आपके क्वेश्चन पूछा गया था भाई। कौन सा क्वेश्चन? एमएस पावर पॉइंट में ऑप्शन है खाली स्थान है, फिर आपके बहु स्लाइड शो प्रिंट भी की जा सकती है, आपके क्वेश्चन पूछा गया था। यानी 2016 में जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में पूछा गया था। आंसर देना है तो आंसर क्या होने वाला भाई? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा, यानी कि आपका 7 का आंसर होगा आपका भाई सी। क्या होगा आपका आंसर? सी देना है, यानी कि आपके क्या होगा? हैंड आउट्स हैं वो आपका आंसर होने वाला है। यार आपके हैंड आउट्स आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7 का आंसर सी, यानी हैंड आउट्स होने वाला है। खालिस्तान किसी का हैंड आउट्स लगा देंगे तो एक सीक्वेंस बैठ जाएगा। जूनियर अकाउंटेंट 2016 की भर्ती में पूछा गया था भाई। अगला क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आज का 8 नंबर प्रश्न। ये रहा आपका 8 नंबर का प्रश्न। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है आपकी? क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, सभी साथी बताएंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपके किसके बारे में पूछा गया भाई? बताइएगा एक बार, ज़रूर बताइएगा। बताइए, बताइए, बोलिए, बोलिए। कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ आपके क्वेश्चन नंबर 8 में किसके बारे में बताया गया, यानी कि आपके क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया भाई आईएसएस, क्या पूछा गया? आईएसएसएन, 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 कभी इंस्पेक्टर, कभी सब इंस्पेक्टर, इसकी तरह अन्य लैंड की तरह इसमें आपके पूछा गया आईएसएसएन। इसकी पूर्ण रूप या फिर आप इसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई? आईएसएस क्या दर्शाता है, यानी कि आपके इसका पूर्ण रूप ही बताना है, यानी क्या दर्शाता है। ये आपके कौन सी भर्ती में पूछा गया था? ये आपके पूछा गया था भाई, किस भर्ती में पूछा गया था? लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड भर्ती 2020 में आपके ये क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सी भर्ती? लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड भर्ती। और आईएसएसएन का पूरा नाम पूछा गया है आपको, यानी कि आपकी कंफ्यूजन किया जाएगा, यानी क्या दर्शाता है, इसके लिए आपको फुल फॉर्म के रूप में ही पूछा गया है। तो आंसर क्या रहने वाला है? आंसर होगा वो होगा आपका इनमें से, यानी कि आंसर होगा आपका ए होगा या बी? क्या होगा? ए और बी सी डी। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा वो होगा आपका भाई ए होगा। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए रहने वाला है, यानी कि आपके सामने होगा, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स रियल नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स सीरियल नंबर आपका आंसर होने वाला भाई। आई से आपका इंटरनेशनल, एस से आपका क्या होगा? स्टैंडर्ड, एस से आपका क्या होगा? सीरियल, और एन से आपका क्या होगा? नंबर, यानी कि आपका फुल फॉर्म ही रहने वाली है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स सीरियल नंबर आपका आंसर होने वाला है, यानी कि आपका ये आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 8। अगला रहेगा आपके सामने आज का हमारा सेकंड लास्ट कंप्यूटर वीडियो टेस्ट सीरीज, यानी बजरंग बाण टेस्ट सीरीज आपकी रहने वाली, बहुत ही बढ़िया। बजरंग बली का नाम लेकर आप तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा बहुत ही बढ़िया। और अगला प्रश्न ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, यानी सेकंड लास्ट आपका प्रश्न रहेगा इनके आपके एमएस वर्ड के बारे में पूछा। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस बी का उपयोग, यानी कि बी का कंट्रोल प्लस बी किस काम में आता है भाई? कंट्रोल प्लस बी एमएस एक्सेल में, यानी एमएस वर्ड में आपके कंट्रोल प्लस बी का क्या काम होता है या किस काम में आता है, ये आपसे पूछा गया है। तो सीधा सा आंसर देना है आप सभी को क्वेश्चन नंबर 9 का। तो आंसर क्या देंगे आप? हमें भी आशा रहेगी आपसे भी आप आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? यानी कि आप मान लीजिए आप कोई एडिटिंग करें या फिर आप जो भी टेक्स्ट यानी जो भी शब्द को आप सुनते हैं, उस शब्द को आप बोल्ड यानी बड़ा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कंप्यूटर में? तो कंट्रोल प्लस बी, एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस बी का प्रेस करना होगा, तभी हमें हमारे वो अक्षर है वो बड़े दिखाई देंगे, यानी कि उसे बोल्ड करने के लिए हमें कंट्रोल प्लस बी का उपयोग करना है। आंसर कौन सा रहने वाला? अब आपको आंसर बताना है, मैंने पूरा बता दिया। आंसर होगा वो होगा आपका सी का। प्रश्न नंबर रहेगा आपके सामने 9, आंसर होगा सी। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि आज की हमारी वीडियो कंप्यूटर बजरंग बाण टेस्ट सीरीज का लास्ट प्रश्न रहने वाला है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपके सामने किसके बारे में पूछा गया, इस पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि आपके क्या पूछा गया भाई? क्वेश्चन नंबर 10 में आपके निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है भाई? नहीं है। वापस आ गए ना, कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इससे पहले क्वेश्चन नंबर 9 आपकी कौन सा पूछा गया ये आपसे मैंने वहाँ लिख रखा है, आप देख लेना एक बार। और वापस दिखाएंगे फिर भी मतलब है नहीं, आपका टाइम ज़्यादा खोटी नहीं करूँगा। आप एक बार ऊपर मैंने लिख रखा है, यानी कि वो आपके प्रश्न पूछा गया था, वो एआई ये भर्ती 2008 में पूछा गया था, कुछ 18 में पूछा गया था, सॉरी 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करेंगे कौन से भर्ती में पूछा गया, ये आपके राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट, यानी कि आउटपुट पूछा है, आप इनपुट पूछा है भाई? तो आपके पूछा वो आउटपुट डिवाइस नहीं है। नहीं है और है में हमेशा हम कन्फ्यूजन रहेंगे, तो नहीं रहना है, रहेंगे ना? नहीं रहना है। क्या नहीं रहना है कन्फ्यूजन? बिल्कुल नहीं रहना है, आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। बढ़िया तरीके से आंसर देना है और सिलेक्शन लेना है, ये आपके स्ट्रेटजी में होना चाहिए, स्ट्रेटजी में होना चाहिए। और आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का, आप सभी कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या करना है आपको? 10 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट करना है। 2020 की भर्ती पुलिस राजस्थान पुलिस में आपके ये प्रश्न पूछा गया था, इनमें से आपका कौन सा है जो आप टू इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी आपका आंसर देना इन्हीं में से होगा। यानी का आंसर होगा वो होगा आपका भाई क्या होगा? डी होगा या सी? अब आपको बताना है। अब या आंसर होगा आपका डी होगा, यानी कि आपका प्रिंटर है वो आपका एक क्या है भाई? आउटपुट डिवाइस नहीं है। कौन सा? प्रिंटर आपका
सॉरी एक प्रिंटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, आपका आउटपुट डिवाइस है। क्या आपका प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है? आपको विशेष ध्यान रखना है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर डी, यानी कि आपका प्रिंटर होने वाला है। ये थी आज की हमारी कंप्यूटर वीडियो बजरंग बाण टेस्ट सीरीज। आशा अपेक्षा आपको बहुत बढ़िया और अच्छी लगी होगी, और नहीं लग रही है तो अब लगनी चाहिए, क्योंकि आपके पास वो समय नहीं है जो आप अच्छी लगे या बुरी लगे। बढ़िया तरीके से आपको तैयारी करनी है। बस हमें तो आशा आपसे रहेगी आप बढ़िया तरीके से सिलेक्शन ले, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, आशा रहेगी। और जो कहते हैं ना कि नौकरी लगना आसान नहीं होता है, बहुत कड़ी मेहनत लगती है, वर्षों की तपस्या होती है, उसके बाद आप नौकरी लगती है। एक समय बहुत कठिन होता है, आपके पास नहीं लगते तो बहुत बड़े ताने सुनने पड़ते हैं, फलाना रो छोकरो वनी तैयारी करतो तो वो बोट बैठो नहीं लागो जॉब ने। एंड वास्ते हमें वो ताने एक्सपीरियंस किए हैं, तो अब आपके सामने वो घड़ी ना रहे कि आप भी वो ताने सुने, इसलिए आप बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए, समय वेस्ट ना कीजिए। आपको सिलेक्शन लेना है तो तैयारी करनी है, बढ़िया तरीके से करनी है, और एग्जाम में बढ़िया तरीके से एग्जाम को क्लियर करके आना है, तभी आपके वो ताने नहीं सुनने पड़ेंगे, और आप सिलेक्शन लेंगे तो आपके जो भी पड़ोसी वाले हैं नहीं है तो भी आपके लिए क्या करेंगे, आपके भैया फलाना और सो को तो मोर बनना है, मोर रिश्तेदार से वो नौकरी लागू है तो मोर तो रिश्तेदार से हो गए, यूँ कोई मना कर वास्ते। अगर रिश्तो जो भी नहीं लागतो वो भी आप वास्ते रिश्तो वणा भी आप रहाते हैं, यानी कि जिन रिश्तों आप नहीं मतलब रहा के भाई मतलब रहा कि भाई फलाना फलाना हो तो वो मोर के रिश्तेदार है। वरना नौकरी लगी, अगर नौकरी नहीं लगी तो कौन ओढ़ के, कोई नहीं ओढ़ के। इसीलिए कहते हैं बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए, अपने माँ बाप की ओर देखिए, और बढ़िया तरीके से जॉब लीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। धन्यवाद, बने रहेगा हमारे साथ ऐसे अन्य भर्ती रिलेटेड वीडियो और कंप्यूटर रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। आशा अपेक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आज आप हमें आशा रहेगी आप सभी से। धन्यवाद।